हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ में चुंबकन, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण या नेट चुंबकीय क्षेत्र, फिर इनमें रिलेशन और चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर इनके बीच में जो रिलेशन होगा उनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग हमारी है वो है पदार्थ का चुंबकन या पदार्थ में चुंबकन। ठीक ठीक अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत काफ़ी गर्मी का मौसम है और यहाँ जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ इतना गर्मी लगती है, इतना पसीना होता है कि मजबूरी में पंखा चलाना पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों की शिकायत ये रही कि पंखा आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा पीछे, तो पंखे की आवाज़ ही सुनाई देती है और आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। लेकिन मेरा कहना है कि आदमी जो सुनना चाहेगा उसे वही सुनाई देगा। लेकिन अगर वो पंखे की आवाज़ सुनना चाहेगा तो उसे पंखे की आवाज़ सुनाई देगी, हमारी आवाज़ नहीं। तो लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। आप हमारी आवाज़ को अगर सुनना चाहेंगे तो आपके दिमाग में पंखा रहेगा ही नहीं। तो चलिए, इसीलिए मैं जो है कोशिश करूँगा कि पंखे को बंद करके ही वीडियो बनाऊँ। तो इसीलिए हमने, आज मौसम गर्म है फिर भी हम पंखे को बंद करके वीडियो शूट कर रहे हैं। और काफ़ी गर्मी है, दिन के 2 बजे हुए हैं। तो चलिए, ये 2-3 लेक्चर का चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा है, हालांकि बीच में 2-2 दिन का गैप हो जा रहा है। क्या करें, कुछ व्यस्तता पड़ जा रही है, कुछ तबीयत डाउन हो जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो इस सब व्यस्तता के लिए जो है बीच बीच में गैप हो जाता है। फिर भी हमें लगता है कि कोर्स बिल्कुल समय से समाप्त हो जाएगा। ज़रूरत है कि आप लोगों को मेहनत से पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए, पास होने के लिए पढ़िए, अपने लाइफ को बनाने के लिए भी पढ़िए। ठीक, और ईमानदारी और मेहनत से पढ़िए। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म हैं। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण यानी नेट चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सापेक्ष चुंबकशीलता, ये सारी चीज़ें हैं। फिर में रिलेशन है। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज पढ़ना है। ज़्यादातर ये थ्योरेटिकल है, फिर भी हम 2 वीडियो शूट करेंगे, 2 या 3 न्यूमेरिकल पर। ठीक, तो पदार्थ का चुंबकन या पदार्थ में चुंबकन। हेडिंग हमारी पहली है पदार्थ का चुंबकन यानी मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल यानी सब्सटेंस। मतलब पदार्थ का चुंबकन कब कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ के जो परमाणविक द्विध्रुव होते हैं, वो जब सभी परमाणविक द्विध्रुव एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं तो कहा जाता है कि पदार्थ चुंबकित हो गया, यानी उनमें चुंबकत्व का गुण आ गया। जो सभी जो है एक डायरेक्शन में, जितने भी परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, सब क्या हो, अलाइन हो जाए एक डायरेक्शन में। उस अलाइनमेंट को, उन संरेखण को ही कहा जाता है पदार्थ का चुंबकन। और ये होता है किसी बाह्य स्रोत के कारण। और बाह्य स्रोत क्या है, थोड़ा सा हम इसमें एक एक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। एक एक टर्म को, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि तभी ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है और कन्फ्यूज़न भी है। लेकिन फिर भी क्या है कि हमको इसमें क्या है, एक एक बात को समझना है। ठीक, तो उसी को कहा जाता है पदार्थ में चुंबकन।
तो लिख लेते हैं इस बात को कि किसी पदार्थ के परमाणुवीय द्विध्रुवों के परमाणुवीय द्विध्रुवों के नियमित क्रम में संरेखित करने के प्रक्रम को संरेखित करने के प्रक्रम को पदार्थ का चुंबकन कहते हैं। प्रक्रम को पदार्थ का चुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ का चुंबकन। मतलब उसमें जो परमाणुविक द्विध्रुव होते हैं, क्योंकि हर परमाणु जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तो उसके वजह से पूरा पदार्थ चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो उसमें चुंबकत्व का गुण, सारे परमाणु का अलाइनमेंट अगर एक दिशा में हो जाए, उनके आघूर्णों का या नियम का, तो कहा जाता है उसमें चुंबकत्व का गुण हो गया, मतलब वो चुंबक बन गया। चुंबक बनाते हैं किसी बाह्य स्रोत से, तो जिसके कारण वो चुंबक बनता है उसी को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। अभी आगे आएगा, तो पहले हम, अब हेडिंग है चुंबकन की तीव्रता या चुंबकन। चुंबकन की तीव्रता यानी कि मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अथवा चुंबकन कहते हैं, चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन। ठीक, की तीव्रता या चुंबकन अथवा चुंबकन वही चीज है। तो चुंबकन को डिफाइन जो किया गया कि जैसे कि एक पदार्थ है, पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं और सभी का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन कब होता है? जब उसके बाहर कोई क्षेत्र लगाया जाता है। ऐसे भी होता है तो असल में बिखरा हुआ होता है, उनका अलाइनमेंट इस तरह से होता है कि नेट चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है जीरो, तो इस तरह, इसलिए उसमें कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। लेकिन अगर बाहर से कोई स्रोत लगा दें, यानी चुंबकन क्षेत्र लगा दें, तो वो क्या करता है, पदार्थ के परमाणुवीय द्विध्रुवों को अपनी दिशा में डायरेक्ट करने की कोशिश करता है, और डायरेक्ट करता है तो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो वो हमने पीछे बताया था, जो नेट होता है वो चुंबकन क्षेत्र से भी अधिक हो जाएगा, अभी उसमें चर्चा करेंगे डिटेल में। तो कहने का मतलब है कि जो पदार्थ है उसके एकांक आयतन में जो है उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, माने एकांक यूनिट वॉल्यूम में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसी को कहा जाता है चुंबकन की तीव्रता अथवा पदार्थ में चुंबकन। ये भी हेडिंग हो सकती है, पदार्थ में चुंबकन। मतलब जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकन क्षेत्र में, है ना, रखा जाता है, तो उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता अथवा चुंबकन कहते हैं, है ना। तो उसे बाह्य चुंबकन क्षेत्र में जब रखा जाता है या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक, तो उसके कारण उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता अथवा चुंबकन कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में कितना उत्पन्न होता है, ठीक। तो जब किसी पदार्थ को, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग चुंबकन क्षेत्र भी कहते हैं, उसे H से प्रदर्शित करेंगे, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको I से प्रदर्शित करेंगे। तो जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो पदार्थ के एकांक आयतन में
एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता या चुंबकन कहते हैं। पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता या चुंबकन कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम कैपिटल आई से, कैपिटल आई यानी वेक्टर है ना, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक सदिश राशि है, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसकी दिशा जो होती है ना, वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? दक्षिणी, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है ना। तो यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है, की दिशा पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के, जो आघूर्ण उत्पन्न होता है, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, और दक्षिणी ध्रुव से किधर होती है? उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। सदिश राशि है, इसलिए आई वेक्टर, हालांकि एनसीईआरटी में इसे यम से दिखाया गया है। पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम एम वेक्टर कहेंगे, और पदार्थ का आयतन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने का मतलब, पर यूनिट वॉल्यूम में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो जाता है किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में जब रखा जाता है, तो यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र मतलब चुंबकन क्षेत्र अभी बताएंगे कि जो स्रोत क्या होता है। तो या तो चुंबक होगा, या तो क्या होगा, करंट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वही तो स्रोत है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, स्रोत है, उसी को एच कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग एच के बारे में आ रहे हैं बात करने। चलिए, और यहाँ पे क्या है कि आई वेक्टर, इसकी दिशा यम की दिशा में होती है। वी तो क्या होता है, इस सदिश राशि नहीं, इसकी दिशा यम की दिशा में होती है। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखिए तो आई का जो मात्रक होगा, मतलब यम का मात्रक, वी का मात्रक, यम का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर घन, तो 1 मीटर कट जाएगा, एम्पियर पर मीटर।
क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर पर मीटर इसका मात्रक होगा। अगर मान लेते हैं हम कि पदार्थ छड़ के रूप में रखा, यानी पदार्थ जो है एक बॉर मैग्नेट छड़ के टाइप का, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो छड़ टाइप का, तो उसमें जो चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो कितना उत्पन्न होता है ना। तो हालांकि यहीं तक इसको समाप्त कर देंगे, लेकिन अगर कि यदि पदार्थ जो है छड़ के रूप में रखा हो, यदि पदार्थ एक छड़ के रूप में रखा हो, छड़ के रूप में रखा हो, जिसकी लंबाई क्या हो, मान लो छड़ की लंबाई क्या हो, 12 हो, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो, कैपिटल ए हो, मतलब उस छड़ का लंबाई 12 हो, जैसे बार मैग्नेट में हम लोग पीछे लिए हैं सुविधा के लिए, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए हो, और इसके सिरों पे उत्पन्न चुंबकीय सामर्थ्य तथा जो है इसके सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय सामर्थ्य क्या है, स्मॉल m हो। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके सिरों पर क्या हो, छड़ के रूप में हो, और उसके सिरों पर जो चुंबकीय सामर्थ्य हो उत्पन्न हो, m हो। तो उसकी बात अगर हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो देखिए m क्या होता है, उसका चुंबकीय सामर्थ्य है 2L, और जाहिर सी बात है इसका जो एरिया होगा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये होगा आयतन। तो 2L कट जाएगा, यानी m/a हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर, ये इसका मात्रक। बीमा भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं, देखेंगे। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा ध्रुव सामर्थ्य, यानी छड़ के सिरों पे उत्पन्न चुंबकीय सामर्थ्य क्या है, चुंबकीय शक्ति, बटे उसका अनुप्रस्थ क्षेत्र। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा I उतना ही कम होगा, और A जितना कम होगा I उतना ही अधिक होगा छड़ का। इसके रूप में भी I की परिभाषा दी जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि छड़ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को क्या कह जाते हैं, पदार्थ का चुंबकन या चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। अर्थात छड़ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य छड़ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को पदार्थ का चुंबकन या चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। अब बीमा भी इसका मात्रक याद रखना, m का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक एम्पियर मीटर। और m का भी बीमा निकाल सकते हैं आप, जैसे p की बीमा निकाले थे, है ना, पीछे आया होगा कि I की अगर बीमा निकाले तो यह मात्रक से निकाल सकते हैं आप। क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, तो एम्पियर का A होता है और मीटर का L होता है, तो बीमा क्या हो जाएगा, L इनवर्स
सिंपल मतलब पदार्थ अगर छड़ के रूप में रखा हो, लंबाई 12 है, जैसे एक चुंबक होता है। मान लीजिए एक चुंबक का ही अगर हम चुंबकन क्षेत्र निकालें तो ये होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो और इसके सिरों पे उत्पन्न चुंबकीय सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य या चुंबकीय सामर्थ्य यम हो, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण यम क्या होता है, यम इंटू 12 पीछे पढ़ाया हूँ। और आयतन क्या होगा, एरिया गुणे लंबाई, तो ये होगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजेशन फील्ड, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है। अभी हम लोग आई और एच के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आई था, इसे एनसीईआरटी के बुक में यम से भी प्रदर्शित किया गया है। चलिए, अब हेडिंग है हमारी चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र, तो चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, वो क्षेत्र होता है जिसके कारण पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। वो क्षेत्र जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय द्विध्रुव एक दिशा में संरेखित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चुंबकन। मतलब जिसके वजह से पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आता है, उसी को चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है। जिसके वजह से पदार्थ में क्या आता है, जिसके वजह से पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है, पदार्थ के चुंबकीय द्विध्रुव जो एक दिशा में संरेखित होते हैं, जिस वजह से, उसी को हम लोग चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है। तो लिखेंगे कि जिस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, है ना, लिखेंगे कि जिस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, मतलब वो स्रोत होता है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो स्रोत जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसे चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है। तो जिस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पदार्थ में चुंबकन होता है ना, के कारण पदार्थ में क्या होता है, चुंबकन होता है। जो भी हम लोग पढ़े हैं, पदार्थ में क्या होता है, चुंबकन होता है। अर्थात पदार्थ में परमाणुवीय द्विध्रुव, वही बात चुंबकन होता है, या उसी बात को कह लें कि पदार्थ में परमाणुवीय द्विध्रुव नियमित रूप से संरेखित होते था। तो पदार्थ में परमाणुवीय ध्रुव नियमित रूप से संरेखित होते हैं। क्या होते हैं, संरेखित होते हैं, है ना। तो उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं, है ना। यह भी एक क्या है, यह एक सदिश राशि,
होता है। क्षेत्र है तो सदिश राशि होगा, तो ये भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ठीक ना। तो यह भी एक क्या है, सदिश। मतलब पदार्थ में चुंबकत्व का गुण जिस कारण से आता है, जिसकी वजह से आता है, उसी को चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है। यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण या नेट चुंबकीय क्षेत्र या कुल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अभी इस बात को हम लोग समझेंगे और हम समझाएंगे एक अलग उदाहरण दे करके। हालांकि डिफिनीशन छोटी छोटी है, उसे हम लिखवा दे रहे हैं ना। तो लिखेंगे हेडिंग चुंबकीय प्रेरण, या इसी को कहते हैं नेट चुंबकीय क्षेत्र। कुल चुंबकीय क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी नेट चुंबकीय क्षेत्र। तो जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए जैसे कि अभी हम बाद में अलग अलग एनसीईआरटी बुक में जैसा दिया हुआ है उस आधार पे बताएंगे। जैसे कि देखो पदार्थ है, उसके ऊपर चुंबकन क्षेत्र लगाया गया तो पदार्थ के अंदर भी चुंबकत्व का गुण आ गया। तो जैसे ही पदार्थ के द्विध्रुव जो होते परमाणु द्विध्रुव संरेखित होते हैं तो उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण यानी वो भी चुंबक बन जाता है। तो एक बाहर का क्षेत्र जिसको चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, एक पदार्थ के अंदर क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोनों मिला करके यानी बाहर वाले क्षेत्र को और जो अंदर उत्पन्न होता है पदार्थ के भीतर उत्पन्न होता है, दोनों को मिला करके उनके योग को कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण या नेट चुंबकीय क्षेत्र या कुल चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग बी से प्रदर्शित करेंगे। किससे? बी से। यानी कि जैसे कोई पदार्थ है, इसके ऊपर एक चुंबकन क्षेत्र लगाया गया तो इस पदार्थ में ये क्षेत्र लगाने से पदार्थ के भीतर भी चुंबकत्व का गुण आ गया। मतलब जो ये थे एक लाइन में हो गए सब। तो इसके एकांक आयतन में जो उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी को आई कहा जाता है। तो आई भी क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो और एक ये है, तो इन दोनों का योग यानी इसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण आता है वो इससे अधिक आता है। मतलब इसका मिला करके अधिक हो जाता है, क्योंकि इसका खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र हो गया जब अलाइनमेंट हो गया। तो आई प्लस एच इन दोनों को मिला करके कुल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन ये क्या है? मटेरियल के भीतर, मटेरियल यानी द्रव्य के अंदर होता है। जब इनका असर प्रभाव वायु में आता है, निर्वात में आता है। क्या होता है? निर्वात में आता है। तो ये निर्वात में आने के बाद इनका कुछ कट हो जाता है, डिडक्शन हो जाता है, मतलब है कुछ कम हो जाता है। ये जो प्रभाव है आई प्लस एच ये अंदर है, मटेरियल के अंदर है। लेकिन जैसे उसको निर्वात में अगर बाहर आता, उसका जब प्रभाव आता है तो म्यू नॉट गुना कम हो जाता है, जो कि निर्वात की परमिएबिलिटी कहते हैं या निर्वात की पारगम्यता कहते हैं। सॉरी, परमिएबिलिटी नहीं, इंग्लिश में परमिएबिलिटी कहते हैं या उसको चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहा जाता है? चुंबकशीलता, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होती है। तो ये म्यू नॉट गुना कम हो जाता है।
निर्वात में इनका जो असर होता है वो म्यू नॉट गुना क्या होता है, कम हो जाता है। तो एक तो यच और यच के कारण इसके अंदर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, दोनों को योग को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यही जब प्रभाव बाहर आता है, इस मटेरियल के बाहर आता है निर्वात में, वायु में, तो म्यू नॉट गुना कम हो जाता है। इसी को कहा जाता है। या अब इस तरह से समझें कि जितना अधिक यच होगा उतना अधिक आई होगा, यानी कि जितना अधिक आई होगा इसका मतलब यच अधिक होगा तभी तो आई अधिक होगा, यानी इन दोनों का योग जितना अधिक होगा उतना अधिक बी होगा। तो बी इन दोनों के समानुपाती होता है। बी क्या होता है, आई और यच के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसीलिए जब इसका समानुपात हटाते हैं तो एक म्यू नॉट आ जाता है, और इसी म्यू नॉट को कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। यानी कि हर मटेरियल मतलब चुंबकीय क्षेत्र हर मीडियम में क्या होता है, उसकी चुंबकशीलता के बराबर कम हो जाता है निर्वात में। इसीलिए निर्वात का अपना एक चुंबकीय गुण से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो म्यू नॉट होता है। ठीक, तो निर्वात में आने के बाद उस क्षेत्र का मान ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये। तो इसलिए चुंबकीय प्रेरण का मान ये होता है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक ना। हम आई और एच को अभी अलग अलग समझाते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो लिखेंगे इसमें किसी चुंबकन क्षेत्र में, मतलब वही जो अभी हमने चुंबकन क्षेत्र है, मतलब जिस क्षेत्र के कारण, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, जिस चुंबकीय क्षेत्र जिसको लगा करके पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न किया जाता है उसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ में किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ में चुंबकन हो जाने के बाद, जब चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो उसके अंदर भी चुंबकन हो जाएगा प्रति एकांक वॉल्यूम में। तो किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ में चुंबकन हो जाने पर, चुंबकन क्या हो जाएगा, हो जाने पर। तो चुंबकन क्षेत्र में रखते ही पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, यानी कहेंगे कि पदार्थ में चुंबकन हो जाने पर, पदार्थ में चुंबकन क्या है, हो जाने। तो उस पदार्थ में भी चुंबकीय गुण आ जाता है। जब चुंबकन हो जाता है तो उस पदार्थ में भी चुंबकीय गुण आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो परमाणु के द्विध्रुव होते हैं वो एलाइन होते हैं एक डायरेक्शन में, तो उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण हो जाता है। तो वही लिखेंगे कि किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ चुंबकन हो जाने पर, उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाने के कारण, उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाने के चुंबकीय गुण भी उसके अंदर आ जाता है। उस पदार्थ का भी अपना क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। भाई चुंबकन गुण आ जाता है तो उसका भी अपना क्षेत्र होता है, और एक बाहर तो लगा ही रहता है, तो उसका अपना क्षेत्र देखो बाहर लगा है, इन दोनों को मिला के तो उसके अंदर जो क्षेत्र आता है उसको आई कहा जाता है ना। तो उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाने के कारण उस पदार्थ का अपना भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस पदार्थ का अपना भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, इस प्रकार जो है दोनों क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्र को, है ना, इस प्रकार दोनों क्षेत्रों के
इस प्रकार दोनों क्षेत्रों के संयुक्त प्रभाव को क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रेरण या नेट चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और जो बी से दिखाते हैं इसको, बी नेट जो होता है म्यू नॉट H प्लस ये होता है। अभी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे किसी मटेरियल में अगर करंट, किसी चालक में करंट बह रही है तो करंट किसका स्रोत होता है? चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? करंट होता है। ठीक, इस बात को नोट में भी लिखा जा सकता है और उसी बात को हम समझा रहे हैं। तो करंट, जैसे किसी मटेरियल के भीतर करंट बह रही है, इसमें करंट बह रही है, तो ये करंट क्या है? क्षेत्र का स्रोत है। इसके कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके अंदर, तो उसी आई को हम लोग H कहते हैं, जिसको हम लोग चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, वो आई होता है। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? वही आई को क्या कहा जाता है? चुंबकन क्षेत्र। मतलब जो क्षेत्र बनाने का स्रोत होता है वो चुंबकन क्षेत्र। हालांकि अभी एक बात करें कि जैसे एक धारावाही परिनालिका थी या कुंडली थी, ये है, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n थी और इसमें करंट जो है अगर मान लीजिए I बह रहा है, तो इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था वो म्यू नॉट Ni होता था पीछे। तो यहाँ पे जो Ni है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता था, हालांकि यहाँ B नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी हम बता रहे हैं क्या है। चलिए इसको हम लोग V नॉट मान ले रहे हैं। ठीक है ना, V नॉट वो है जो मटेरियल के ऊपर क्षेत्र लगाया जाता है। V नॉट वो है जो मटेरियल के ऊपर अप्लाई होता है, वो होता है Ni। तो यहाँ पे Ni मतलब चुंबकन क्षेत्र उसे कहते हैं ना जिस स्रोत के कारण फील्ड उत्पन्न होती है। जैसे किसी तार में करंट बहती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, तो वो करंट ही क्षेत्र का स्रोत होता है। तो ये जो Ni होता है इसी को H कहा जाता है, H बराबर Ni होता है। ठीक, लेकिन ये जो फील्ड होती है वो मटेरियल के भीतर होती है, मटेरियल के भीतर यानी तार के भीतर प्रोड्यूस होती है। कहाँ होती है? तार के भीतर। जैसे ये फील्ड बाहर आ जाए, मतलब कि कुंडली के बीच में आ जाए, जो कुंडली के बीच गैप है उस गैप में आ जाए, यानी कि वायु में आ जाए, निर्वात में फैल जाए, तो वो निर्वात की जो प्रॉपर्टी होती है, चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट, वो उतने गुना कम हो जाता है, कट हो जाता है। तो यानी कि ये चीज़ बाहर निर्वात में आती है तो म्यू नॉट गुना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो म्यू नॉट H इसी को कहा जाता है V नॉट। NCERT बुक में कहा, इसी को क्या कहा है? V नॉट माना है। जब H में म्यू नॉट से गुणा करेंगे तो मटेरियल के बाहर जो फील्ड निर्वात में जो क्रिएट होती है करंट के वजह से, वो V नॉट होती है। इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है।
जो किसी मटेरियल के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि मटेरियल के ऊपर जो है वो वायु में रहता है ना, निर्वात में रहता है, तो वो फील्ड जो है उस करंट के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका म्यू नॉट गुना होती है। मटेरियल के भीतर ये होता है, ये नहीं बाहर जैसे आती है तो उससे निर्वात की प्रॉपर्टी से गुणा करना होता है, क्योंकि बाहर आते ही वो कम होती है, तो कितना गुना, म्यू नॉट गुना जो निर्वात की चुंबकशीलता है, पारगम्यता है, जिससे ये पता चलता है कि जो करंट के कारण क्षेत्र H है, यानी जो क्षेत्र रेखाएं वो उस मीडियम से कितना अधिक गुजरेंगी, कितना कम गुजरेंगी, ज़्यादा गुजरेंगी, नहीं गुजरेंगी, इसका मापन म्यू नॉट से होता है। तो ये निर्वात का है। अगर कोई मटेरियल मीडियम है, मीडियम रख दिया गया, मीडियम में यही कुंडली जो है किसी मीडियम में रख दी गई धारावाही, तो उस मीडियम की चुंबकशीलता के से गुणा हो जाएगा। जहां म्यू जो है उस माध्यम की चुंबकशीलता है ना। जैसे आयरन हो गया, मीडियम की बात करें जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तो उसमें ये मापन करता है कि उस पदार्थ से क्षेत्र रेखाएं अधिक, तो जो अधिक से अधिक गुजरने देता है, जो क्षेत्र रेखाओं को अट्रैक्ट करता है, तो कहा जाता है उसका म्यू बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि वो अपने से होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाने देगा। किसी का कम है, जैसे एल्युमिनियम का कम होता है, वो जाने नहीं देता अपने में से होकर के, वो रास्ता नहीं देता है ना, इसका मतलब उसका म्यू कम होता है। और आयरन जो होता है वो रास्ता देता है, इसका मतलब है कि उसका म्यू जो है अधिक होता है, म्यू नॉट, यानी कि चुंबकशीलता क्या होती है, अधिक होती है। तो जब हम H में म्यू नॉट से गुणा करते हैं तो यही फील्ड होती है जिसको बाह्य मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, जो कि किसी मटेरियल के ऊपर लगाई जाती है। अब मान लीजिए इसमें कोई मटेरियल लिया के रख दिया गया, ठीक, और यहाँ पे म्यू नॉट, म्यू Ni या इसी को म्यू H कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि B नॉट H के समानुपाती में जितना अधिक करंट या Ni होगा, जितने अधिक फेरे होंगे उतना या I ज़्यादा होगा, उतना ही H होगा तो उतना ही ज़्यादा। तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग म्यू नॉट कहते हैं, जिसको निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। अब इस मटेरियल को जब इसके अंदर रख दिया गया तो इसके जो परमाणविक द्विध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, परमाणविक द्विध्रुव होते हैं, जो इसके अंदर परमाणविक द्विध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, अलाइन होना शुरू कर देते हैं, किसके डायरेक्शन में, जो ये बाहर से फील्ड लगाए गए, जिसको हम लोग म्यू नॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, B नॉट कहा जाता है ना, जो निर्वात बाहर से लगाई गई है। तो इसके जो वो होते हैं परमाणविक द्विध्रुव होते हैं, वो एक दिशा में होना शुरू कर देते हैं। जैसे ये अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, तो अलाइनमेंट जैसे ये बिखरे होते हैं तो नेट चुंबकीय आघूर्ण 0, इसलिए सामान्यतः पदार्थ में कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता। जैसे ये अलाइनमेंट हो जाता है तो इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है, यानी खुद ये चुंबक बन जाता है और इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके कारण खुद मटेरियल के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, तो इसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को I कहा जाता है। क्या कहा जाता है, I पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, कितना चुंबकत्व का गुण आता है उसे क्या कहा जाता है, I कहा जाता है। तो इसका भी एक अपना क्षेत्र होता है, अभी हमने पीछे लिखवाया कि इसका भी अपना क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। तो मटेरियल के भीतर प्रति एकांक आयतन में जो उसका प्रभाव होता है वो I होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, मीडियम में आता है, निर्वात में आता है, तो वो म्यू नॉट गुना कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है, इसी को हम लोग BI कहते हैं। क्या कहते हैं, BI है जो इस पदार्थ के चुंबक बन जाने के कारण उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मीडियम में होता है, उसको BI कहते हैं, जिसका मान होता है म्यू नॉट I। I
चुंबकत्व है लेकिन मटेरियल के भीतर है, उसका प्रभाव बाहर आता है तो निर्वात में आता है, मीडियम में आता है, तो म्यू नॉट गुना उसकी जो प्रॉपर्टी होती है पारगम्यता की, यानी चुंबकशीलता जिसको कहते हैं, उतना गुना कम होता है। यानी ये बात आप कह लें कि आई की वैल्यू जितना अधिक होगी बी आई उतना ही अधिक होगा। इसको अगर हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लाते हैं निर्वात के लिए जिसका मान फिक्स होता है म्यू नॉट। तो यहाँ पे आई और एच इन दोनों की वैल्यू जो मात्रक होते हैं वो सेम होते हैं, तभी तो पीछे जो बी नेट हमने निकाला था आई और एच आपस में जुड़ गए। क्यों? क्योंकि इनकी विमाएं सेम है, यानी इसके मात्रक भी सेम है। अभी हम निकाल के दिखाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो बी आई या एनसीईआरटी में इसको बी एम कहा है, तो वो हो गया म्यू नॉट आई। क्या हो गया? म्यू नॉट आई, जो उसके अंदर उत्पन्न होता है। अब जो बी नेट जो होता है या जो चुंबकीय प्रेरण जो होता है वो बी नॉट और बी आई के बराबर होता है। ये ठीक, बी नॉट बी आई, तो इसलिए बी नेट या चुंबकीय प्रेरण ये होता है म्यू नॉट एच और ये होता है म्यू नॉट आई। अब यहाँ से क्या है, म्यू नॉट को बाहर ले लिए तो हम एच प्लस आई, ये जिसको हमने अभी लिखा है, इसे चुंबकीय प्रेरण या कुल चुंबकीय क्षेत्र या नेट चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, जो म्यू नॉट कोष्ठक में एच प्लस आई के बराबर हो। ये चुंबकन क्षेत्र है, ये चुंबकन है जो पदार्थ के अंदर उत्पन्न होता है, उसके कारण अपना चुंबकीय क्षेत्र इससे गुणा करने पर मिलेगा। ये करंट के वजह से जो उत्पन्न होता है उसमें म्यू नॉट से गुणा करेंगे तो वो क्षेत्र में बदल जाएगा, जिसकी वैल्यू कहाँ ली जाती है? मीडियम में, यानी कि उस समय मीडियम क्या है? निर्वात। ठीक, ये होता है। तो इस बात को हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, हमने इसको अलग अलग समझाया। ठीक, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है। अब यहाँ से भी एच की अगर डिफिनीशन देखा जाए तो देखिए बी जो नेट होता है वो म्यू नॉट एच प्लस आई होता है, या बी बटे म्यू नॉट बराबर एच प्लस आई। तो यहाँ से एच की ये भी डिफिनीशन दी जाती है म्यू नॉट माइनस आई, ये डिफिनीशन है एच की, एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक, एच की ये क्या है? डिफिनीशन। तो उसी चीज़ को हमने क्या किया, वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब दोनों की विमाएं और यूनिट सेम होती है, एच और आई की, वो भी देख लेते हैं। ठीक, एच और आई की विमाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं, उसे भी देख लिया जाता है। अब देखिए, जैसे कि अभी हमने तो आई का मात्रक देखा क्या है। आई का मात्रक था एम्पियर पर मीटर, ये तो हमें पता है। ठीक, अब रही बात एच का। एच का भी मात्रक यही होना चाहिए, विमाएं और मात्रक। देखिए एच बराबर जो होता है, अभी हमने देखिए यहाँ पे निकाला है बी नॉट एच, एच बराबर बी नॉट म्यू नॉट। तो जो इसकी जो यूनिट होती है बी नॉट की, ये न्यूटन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हम लोग किसी नहीं कहते एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है, तो ये इसी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो जिसकी वैल्यू रियलिटी में ये होती है। तो अब इसका मात्रक जो होता है बहुत टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो मान लीजिए इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कट गया और न्यूटन से न्यूटन कट गया, ये ऊपर चला गया और नीचे मीटर देखिए एम्पियर पर मीटर। एच की यूनिट क्या हो गई, एच का मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर। तो जाहिर सी बात है एच की बीमा भी हो जाएगी, ए का होता है यही होता है मीटर का एल इनवर्स। तो इस साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, यही लिखा है कि जो एच की बीमाएँ हैं वही आई की बीमाएँ, जो आई की बीमाएँ और मात्रक है वही एच की भी होंगी। तो हमने दिखाया भी कि जो आई का मात्रक था वही एच का मात्रक, तभी तो दोनों को जोड़ पाए हम लोग, क्योंकि एक ही बीमी राशियों को ही जोड़ा आपस में घटाया जा सकता है। ठीक, तो ये था, तो इसी बात को जो है समझाना था और हमें लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इसको जाकर के आप एनसीईआरटी वाले बुक में भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी बुक है पेज नंबर 190 में है, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ अक्षर बदला हुआ है, जो आई हमने लिया है वो एम लिया हुआ है, कैपिटल एम है। ठीक, चलिए अब जो है हम लोग पढ़ते हैं चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। छोटी छोटी डिफिनेशन है, या पारगम्यता कहते हैं। निर्वात की तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, माध्यम की, जबकि इसको शायद लिखवाया भी था, माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की क्या होती है, चुंबकशीलता या पारगम्यता। तो जो अभी जैसे कि माध्यम की बात करें, अभी हमने देखा था कि ये जो बी नॉट आया था, तो ये तो निर्वात है। अगर किसी माध्यम की बात करें तो वो आएगा। ठीक, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, ये, हाँ, और म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच। तो किसी माध्यम में जो उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय प्रेरण तो टोटल वैल्यू होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात होता है, एक तो होता है चुंबकीय प्रेरण नेट चुंबकीय क्षेत्र, वो तो H प्लस I का योग होता है। तो हम किसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र का अनुपात जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता कहा जाता है। तो माध्यम की चुंबकशीलता पारगम्यता तो अभी बताए। तो जैसे एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए कुंडली की बात हमने किया, जैसे उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं रखा, वो तो है कि अगर एक कुंडली के अंदर मटेरियल रख दिया जाता तो वो भी चुंबक बन जाता, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र प्लस उसका योग को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता। अगर मटेरियल नहीं हो, सपोज करिए जैसे हमने यहाँ पे बी नेट की बात कहा जिसको चुंबकीय प्रेरण भी कहा, तो H प्लस I आया था। सपोज करिए मटेरियल नहीं है कुंडली के अंदर, तो ये तो जीरो हो गया। तो जो बी नेट आया वो क्या आएगा, म्यू H। बी नेट को हम लोग बी कहेंगे, तो म्यू नॉट H आया, तो यहाँ से म्यू नॉट बी बाई H। तो हालांकि ये निर्वात का हो गया। अगर उसी
कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी मीडियम से हमको गुजारना है, और गुजार के ये देखना, जैसे आयरन से होकर गुजारना है, एल्युमिनियम से होकर गुजारना है, तो उस माध्यम में लोहे की, एल्युमिनियम की जो चुंबकशीलता है वो क्या है, तो वहाँ पे म्यू नॉट की जगह वो ले लेंगे जी, अब वहाँ पे उसकी चुंबकशीलता हो जाएगी। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, जिस नेट चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण और बटे जो चुंबकन क्षेत्र का अनुपात को माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक ना। वो तो मटेरियल अगर आ जाता है उसके अंदर रख दिया जाए तो टोटल प्रभाव भी नेट होता है, इसको चुंबकीय। सपोज करिए कि मटेरियल नहीं है तो ये तो जीरो ले आएगा। ठीक, तो कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो कहोगे सर उसमें आई भी तो है। ठीक, आई जो है वहाँ पे नहीं है। उस क्षेत्र को हम जो है केवल कुंडली वाले क्षेत्र को, कुंडली में करंट बहे, करंट का जो क्षेत्र आया निर्वात में आया तो म्यू नॉट गुना होगा। उस निर्वात की अपेक्षा किसी माध्यम से गुजारना है उसी को, जैसे लोहे के अंदर से गुजारना है, तो उस माध्यम की चुंबकशीलता क्या होती है, तो उसे हम लोग जैसे निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम के लिए जाए तो उसको म्यू कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे किसी माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, किसी माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है, जिसको बी नेट कहा जाता है, तथा चुंबकन क्षेत्र एच, तथा चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात को माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू है ना, माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं, यानी म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर हो गया बी बटे एच। ठीक, अभी निर्वात की चुंबकशीलता, अगर निर्वात हो तो यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा। अब चुंबकीय प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट टर्म आया, जिसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको अक्षर जो है जीटा, साई, काई, एक काई आता है जिसको ऐसे यस बनाकर उसको ऐसे करना है, इसको हम काई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई, है ना। साई में भी लोग बोल देते हैं इसको, कुछ लोग जीटा भी कहते हैं। साई मतलब एस टाइप का रहता है ऐसे, तो शायद एनसीईआरटी बुक में जो है ऐसा ही बनाया हुआ है ना, यक्स की टाइप से ऐसे, तो इसको साई बोलते हैं, लेकिन हम इसको काई से प्रदर्शित करेंगे ना। काई किसी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो अपने ऊपर है हम इससे प्रदर्शित करना चाहें, लेकिन हम लोग अक्सर वही लेके चलते हैं जो किताब में दिया होता है। तो काई है, साई है, जो भी है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो किसी चुंबकीय पदार्थ पर वाय चुंबकीय क्षेत्र का कितना प्रभाव होता है उसकी माप करती है। जैसे किसी चुंबकन क्षेत्र में कोई मटेरियल रखा जाता है, जैसे धारावाहिक कुंडली है, परिनालिका, उसके अंदर हम आयरन कोर रख देते हैं, तो वाय चुंबकीय क्षेत्र का कितना असर हुआ उस आयरन में, उसी की माप करती है। मतलब कितना प्रभाव पड़ा वो बताने वाली जो राशि है
उसे एक बीमाहीन राशि है जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति। मतलब एक बीमाहीन राशि है, एक संख्या है, तब बीमाहीन राशि है तो एक संख्या द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति। जैसे कि उसमें आयरन रख दिया गया, एल्युमिनियम रख दिया गया, कोई मटेरियल बदल बदल रखा गया तो उसका कितना अंदर प्रभाव हुआ, उसमें चुंबकत्व का कितना गुण आया, उसकी माप जो है ये करती है काई, है ना। तो ये जो काई जो होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे आई जो डिपेंड करती है एच पे, चुंबकन क्षेत्र जो बाहर लगाया जाता है जिसको NI कहा जाता है ना। जितना अधिक ये होगा उतने पदार्थ में मैग्नेटिक प्रभाव यानी चुंबकत्व का गुण आएगा। तो I हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है काई, है ना, जिसको हम लोग काई कहते हैं, जिसको चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता भी कहा जाता है, इसको सुग्राहिता। क्या कहा जाता है? सुग्राहिता। तो यहां से ये चीज मिल गया I/H। मतलब जितना वो उत्पन्न हो उसमें चुंबकन क्षेत्र से भाग देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना असर हुआ चुंबकत्व का, ठीक ना। तो इसी बात को शब्दों में लिख दिया जाए तो लिखेंगे किसी पदार्थ के चुंबकन तथा चुंबकन क्षेत्र, किसी पदार्थ के चुंबकन I तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को क्या कहा जाता है? चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या सुग्राहिता कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? काई से प्रदर्शित करते हैं। या एक्स टाइप होता, कुछ लोग उसी को साई कहते हैं, कुछ लोग जीटा कहते हैं। काई, या आप लोग NCERT फॉलो करिए तो उसको एक्स टाइप बनाइए, जिसको साई, जीटा, ठीक है। और मैं जो बना रहा हूँ काई, मतलब थोड़ा सा तिरछा यस बनाइए, इसे क्रॉस कर दीजिए, है ना, ऐसे। तो काई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक शुद्ध संख्या होती है, यह एक बीमाहीन राशि है, क्योंकि जो मात्रक I का होता है वही H का होता है, तो जो बीमा I की होती है वही H का होता है। यह एक बीमाहीन राशि है, ठीक है। इसे एक शुद्ध संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, शुद्ध संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शुद्ध संख्या द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज और है कि जो इसका मान होता है I और H के मान पर निर्भर नहीं करता। एक चीज और भी है इसमें कि इसका मान H और I के मान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अनुपात पे निर्भर करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं
कि यह आई और एच के मान पर निर्भर नहीं करती, यह आई व एच के मान पर निर्भर नहीं करते, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, बल्कि उसके अनुपात पे निर्भर करती है। मान के चलिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि R जो है V और I, उसी तरह से C बराबर Q बाई V, ये दोनों Q V पे V I पे निर्भर नहीं करते बल्कि इनके अनुपात पे निर्भर करते हैं, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ना, उसका रेशियो पे निर्भर करते हैं। तो I और H पर निर्भर नहीं करते ना, इसलिए यहाँ से काई बराबर होता है I बटे H, एक विमाहीन राशि। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और चुंबकीय प्रवृत्ति जो है किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप करता है। चुंबकीय जो प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप होता है। माप प्रभाव की क्या है? माप। अब हम लोग पढ़ेंगे सापेक्ष चुंबकशीलता या पारगम्यता। छोटे छोटे टर्म हैं, इसको ज़्यादा इसीलिए हमने इसको बांट दिया छोटे छोटे टर्म में, ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। सापेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकशीलता या पारगम्यता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, एक परमिएबिलिटी जो चुंबकशीलता या पारगम्यता होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो है अनुपात सापेक्ष है, जिसको हम लोग म्यू आर रिलेटिव कहा जाता है, म्यू और म्यू नॉट का अनुपात होता है। ये किसी मीडियम में है और ये निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। तो लिखेंगे किसी माध्यम की चुंबकशीलता, किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू आर से प्रदर्शित तो म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू नॉट। ठीक, अब हम कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ करने जा रहे हैं, कुछ अलग अलग रिजल्ट दिखाएंगे। म्यू आर, म्यू नॉट, एच, आई और इस सब में रिलेशन है, साई में रिलेशन है ना। इसको पढ़ाने के बाद हम
एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पैरामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लवचुंबकत्व के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। वही बचा हुआ है। और इसके बाद क्यूरी ताप बचा हुआ है। नर्म लोहा, फौलाद, स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर क्या है। अभी जो है बचा हुआ है हिस्टेरिसिस मतलब सैथिल्यहानि जिसको कहा जाता है वो क्या है। तो अच्छे अच्छे टर्म हैं बचे हुए हैं। हालांकि अब तक तो ये ख़त्म हो गया होता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से गैपिंग हो गई। कभी कभी 1 दिन की गैप हो गई, कभी कभी 2 दिन की गैप हो गई, नहीं तो ये तो ख़त्म हो गया होता। अब शुरू कर दिए होते हम अगला, लेकिन चलिए फ़िलहाल है इसे ख़त्म कर दिया जाएगा टाइमली। तो अब जैसे कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक चीज़ है जिसमें कह रहा है कि दिखाइए या प्रूफ करिए। दिखाना है कि जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है वो 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ये प्रूफ करना है। प्रूफ करिए ना, दिखाइए या सिद्ध कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए सिद्ध कीजिए आ सकता। अब तो बहुत सिंपल है सिद्ध करना इसको। ठीक, अब इसे दिखाना है। अब हम जानते हैं कि जैसे कि हमने पीछे पढ़े हैं, चूँकि क्या होता है कि V बराबर होता है म्यू H प्लस आई। साई आया है तो ये किसी मटेरियल के लिए है, चुंबकीय पदार्थ के लिए है। ठीक, अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि B बराबर, अभी हमने परिभाषा देखा है म्यू H। अगर म्यू नॉट रहेगा यहाँ पे तो इसका मतलब है H प्लस आई है, लेकिन म्यू है तो हालांकि वहाँ पे मटेरियल हटा करके हम इस फील्ड को है ना किसी मीडियम से गुजारेंगे। H को जो H क्रिएट होगा उस फील्ड को किस मीडियम से गुजारना है, आयरन, मतलब उस मीडियम से जिसकी चुंबकशीलता क्या है म्यू है। तो मीडियम की बात करें ना कि निर्वात की, है ना। तो B की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू H रख सकते हैं। तो म्यू नॉट H प्लस आई होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग म्यू बटे म्यू नॉट और H बराबर H प्लस आई लिख सकते हैं। और ये म्यू, इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू आर H प्लस आई। अब क्या करना है कि H से दोनों H इधर लाइए तो म्यू आर बराबर हो जाएगा 1 आई प्लस H। ठीक, और I प्लस H को ही काई कहा जाता है। तो इस तरह से जो म्यू आर बराबर हो गया 1 प्लस काई, ये प्रूफ हो गया। ठीक, यही दिखाना था। और भी इसमें टर्म आ सकते हैं।
अगर यहीं से दिखाया जाए तो और भी टर्म का मतलब है कि जैसे और भी रिजल्ट यहाँ से आ सकते हैं। आई को हम लोग जैसे कि अभी जानते हैं कि काई बराबर जो होता है आई बटे एच होता है, तो जहाँ पे आई है वहाँ पे काई एच लिखा जा सकता है। आई के जगह जो है काई एच लिख देते तभी वो आता। अब एक रिजल्ट हमें ये दिखाना है कि आई बराबर म्यू आर माइनस वन पोस्ट में इंटू एच। तो यहीं से आ सकता है। अभी यहाँ पीछे था म्यू एच बराबर एच प्लस आई है, तो एच उधर जाएगा तो एच कॉमन हो जाएगा, तो म्यू आर माइनस वन हो जाएगा बराबर एच हो जाएगा। इसे आई के बराबर दिखाना है। सही है। एक रिजल्ट ये आ जाएगा कि आई बराबर म्यू आर माइनस वन इंटू एच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी इसमें रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब जैसे कि जानते हैं कि म्यू बराबर होता है बी एच और बी बराबर हो जाएगा एच, ठीक। और जानते हैं कि म्यू आर बराबर होता है म्यू बटे म्यू नॉट होता है। जहाँ पे म्यू है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर म्यू नॉट। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एच। ये भी एक रिजल्ट आ सकता है। इस पे भी सवाल है। 3 रिजल्ट आए। अगर कभी कभी कह रहा है दिखाइए कि b बराबर क्या नाम है, b बराबर शो करना है, दिखाइए कि b बराबर म्यू एच, ये शो करना, प्रूफ करिए, है ना। तो या सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि बी बराबर म्यू एच, जो हमने अभी परिभाषा में लिख दिया म्यू की परिभाषा, अगर इसे प्रूफ करना है तो। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि b बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई पढ़ा है, और i बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, काई एच लिख सकते हैं, क्योंकि काई बराबर होता है आई बटे एच। काई बराबर क्या होता है, आई बटे एच। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच
प्लस काई एच। अगर हम यहाँ एच कॉमन ले लें तो म्यू नॉट एच 1 प्लस काई। ठीक, अब इससे जो है 1 प्लस काई अभी सिद्ध किया गया था, म्यू आर बराबर पीछे सिद्ध किया गया था ना, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, ऐसा पीछे सिद्ध किया गया था म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। तो क्या करें, 1 प्लस काई को हम क्या लिख सकते हैं, ये म्यू नॉट एच, ये म्यू आर, और म्यू नॉट म्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए म्यू आर म्यू नॉट को लिख सकते हैं म्यू एच। ये भी प्रूफ हो गया, सिद्ध भी हो, यहाँ पे था ना ये। तो ये है आज के वीडियो लेक्चर में, बस यहीं तक। अब हम लोग थोड़ा सा पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, क्यूरी टेम्परेचर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सैथिलिहानी क्या होता है वो है, और नर्म लोहे फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर पढ़ेंगे। और यही एक टॉपिक बचा है जो इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। और इसके बाद 2 वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल रहेगा, या बहुत हो सकता है 3 है, क्योंकि एनसीईआरटी का भी देख लेंगे, जो भी सवाल एनसीईआरटी का होगा एग्जाम्पल होगा, और कुछ अपने तरफ से सवाल देख लेंगे। तो 2-3 वीडियो में मतलब ऐसे सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उससे बाहर का नहीं आएगा, जो भी आएगा वहीं से आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जो भी हमने बताया कि वो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लवचुंबकीय के गुणों में तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर, उनका क्या क्या होता है, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, रिलेटिव अध्ययन करेंगे। टेम्परेचर पे क्या क्या प्रभाव होता है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, कम या ज़्यादा तीव्रता वाले में तो किधर से किधर जाएंगे। ठीक, तो इस तरह का अध्ययन करेंगे। वो छोटा है, मतलब 4, 5, 6, 7 पॉइंट है। इसके बाद फिर सैथिलिहानी है। सैथिलिहानी में जिसको हम लोग कहते हैं कि चुंबकन विचुंबकन। तो चुंबकन क्या होता है, विचुंबकन क्या होता है, निग्राहिता क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है, और अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।